हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है उसका अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसके आखिरी दो क्वेश्चन बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमें इस प्रकार का दिया हुआ है, यदि P और Q के निर्देशांक इस प्रकार से दिए हुए हैं तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एंड जहां जो O है वो है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें तीन चीजें दी हुई है। एक तो बिंदु P दिया हुआ है, बिंदु P के निर्देशांक है मेरे पास में A कोस थीटा, B साइन थीटा। जो बिंदु P है ये बिंदु P के निर्देशांक रहे, और जो बिंदु Q है Q के निर्देशांक भी आगे मेरे पास वहां लिखे हुए हैं माइनस A साइन थीटा और B कोस थीटा, माइनस A साइन थीटा B कोस थीटा। B के निर्देशांक भी हो गए। इसके अलावा जो O कहीं ना कहीं लिखा हुआ है उस O के भी निर्देशांक मेरे पास में है कि 0,0, क्योंकि O जो है हमें मूल बिंदु बताया हुआ है। तीनों बिंदु हो गए दोस्तों, एक तो P, एक Q तथा एक O। अब हमें क्या करना है, एक बार तो मुझे OP का मान ज्ञात करना है, एक बार मुझे OQ का मान ज्ञात करना है। बाद में जो दोनों इक्वेशन आएगी उन दोनों को जोड़ देते हैं, हमारे पास मान आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं OP का मान ज्ञात करता हूं। OP बराबर यहां आएगा x2 माइनस x1। OP क्या आएगा, x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और इसकी के साथ में आएगा कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके साथ क्या करेंगे, ये हमारे पास OP का मान आ रहा है, जैसे मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो मेरे पास में ये स्क्वायर, ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा और ये OP का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए पहले मैं इसकी जगह लिख देता हूं, मेरे चार मान चाहिए मुझे, दो तो मान x के यानी x1 और x2, और दो मान मुझे चाहिए y के यानी y1 और y2, ये चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, x1 किसको माने, x1 किसी को भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं ये जो है ये x1 और y1 है, इस कोई दिक्कत नहीं है, मानने में आसानी होगी। ये भी 0 और ये भी 0। x2 और y2 कितना है, x2 मेरे पास ये रहेगा, बिंदु P की बात हो रही है तो A कोस थीटा, E की बात आएगी तो यहाँ आएगा y की जगह B साइन थीटा। ये चारों के चारों मान दोस्तों इसमें रख देते हैं। अब दोनों पक्षों का जैसे ही स्क्वायर किया जाएगा यहाँ आएगा OP स्क्वायर। दोस्तों हमने अपने पहले वीडियो में ये भी सीखा था, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा रही है और दोनों में से कोई एक मूल बिंदु है तब मैं सीधा लिख सकता हूँ x के स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कैसे, देखिए यहाँ आएगा x2 यानी A कोस थीटा माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 पूरे का होल स्क्वायर। अगर ये मैं 0 यहाँ नहीं लिखूं तो भी उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ सीधा मैं x स्क्वायर लिख सकता था प्लस y2 यानी B साइन थीटा माइनस y1 की वैल्यू भी 0 है, इसको भी लिखने का कोई औचित्य नहीं है, आपकी इच्छा हो तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये जो OP स्क्वायर आ रहा है OP स्क्वायर बराबर, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, A स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास OP स्क्वायर का मान आ गया। अब मुझे मान चाहिए OQ स्क्वायर का, तो सेम जैसा इसमें काम किया था वैसा इसमें करेंगे। तो OQ मैं जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा कि x2 माइनस x1, पहले मैं एक बार स्क्वायर रख देता हूं यहां पर, पूरे का होल स्क्वायर प्लस जो y है उसके भी निर्देशांकों का अंतर करना पड़ेगा ये स्क्वायर। अब मुझे चार मान चाहिए, दो तो मान x के यानी x1 x2, दो मान चाहिए मुझे y के, ये हो गया y1 और दूसरा y2। इनमें से जैसा हमने इसमें किया था मैं ऐसा कर लेता हूं, ये मान लेता हूं x1 और ये हो जाएगा y1,
दोनों ही 0 0। अब x2 ये रहा मेरे पास माइनस का a और साइन थीटा, y2 इसका है b कोस थीटा, इसका वैल्यू क्या है b कोस थीटा। ये चारों ही वैल्यू मैं इसके बराबर रखता हूं और साथ ही के साथ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो OQ स्क्वायर बराबर x2 यानी a साइन थीटा माइनस x1 यानी 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस का निशान। अब y2 की वैल्यू है b कोस थीटा माइनस y1 की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी OQ स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इसकी जगह आ जाएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इन दोनों का योगफल a स्क्वायर और b स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। अब मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो आएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मैंने जोड़ दिया। अब जो राइट हैंड साइड है उसकी बात करते हैं। राइट हैंड साइड में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें मुझे जोड़नी समीकरण नंबर 2, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो b स्क्वायर है उसके साथ में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, जिसके साथ में मेरे पास में a स्क्वायर आता है, जिसके साथ में a स्क्वायर आता है, मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। a स्क्वायर जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास ऐसा आएगा a स्क्वायर कोष्टक, यहाँ आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, अब बाकी जो दोनों बच गए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ b स्क्वायर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। कंपलसरी नहीं दोस्तों, आप a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन लो। आप ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों में से आप साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में से कोस स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर भी आंसर सेम वही आएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा आएगा कि यहाँ दोनों का कोष्टक देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी केवल और केवल यहाँ बचेगा a स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ बचेगा मेरे पास b स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। यही दोस्तों हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, यानी हैंड्स प्रूव्ड। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगता है कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें हमें दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स यानी शीर्ष दिए हुए हैं, इसका तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बनाया, मैंने मान लिया जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष है उनके नाम है A, B और C, तथा इनके जो निर्देशांक है वो इस प्रकार से दिए हुए हैं, ये 0 0। दूसरा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक 3 √3, कितने दिए हुए हैं 3, √3। और जो तीसरा है उसके निर्देशांक दिए हुए नहीं है, मैं मान लेता हूँ x और y। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज दिया हुआ कैसा है, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज है समबाहु यानी आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। यदि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो AB है, AB बराबर BC बराबर AC, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। कब, जब दिया गया त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो। तो दोस्तों जो हमारे दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र के प्रयोग से AB, BC और AC तीनों का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं AB से। AB में
ए बी का मान ज्ञात करने के लिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जो y है उसके लिए भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके चारों मान लिख देते हैं x1 x2 y1 और y2, चारों के चारों मान लिखेंगे। क्या क्या लिखे जाएंगे देखिए, x1 x2 ए बी की बात हो रही है, मैं मान लेता हूँ ये x1 और ये y1, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू भी 0। अब x2 और y2, x2 यहाँ दिया हुआ है 3, y2 है रेडिकल साइन 3, ये मैंने लिख दिया 3, ये √3। अब ये चारों के चारों मान इसमें लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरे पास ए बी। अब देखिए ए बी का मान मेरे पास में क्या कुछ आएगा, देखिए ए बी बराबर x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, ये रहा y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, ये मैंने मान लिख दिया ए बी का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर 3 माइनस 0 यानी 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस √3 का माइनस 0 घटाएंगे तो √3 और उसका स्क्वायर कितना होता है 3। 9 प्लस 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, √12। कितने हो जाएंगे, √12। और अगर यदि आप इन सब का स्क्वायर करते जा रहे हो तो यहाँ ए बी का स्क्वायर भी करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए बी आ जाएगा कितना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर पूरे 12। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। अब मैं दूसरी भुजा के बारे में चलता हूँ, बी से सी की ओर, यानी बी सी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ बी सी बराबर, यहाँ दूरी सूत्र लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चारों के चारों मान की जरूरत होती है, इसलिए x के दोनों मान तथा y के जो दोनों मान है वो लिखेंगे। x और y, x1 और x2 किसको मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ ये वाला x1 है, ये y1 है, ये तो है x1 और ये क्या है y1। अब x2 कितना है, x2 है √3 और y2 है, नहीं x2 तो है 3 और y2 है √3। ये चारों मान ऊपर वाली लाइन में लिख देते हैं तो BC का यहाँ से मान आ जाएगा। BC का मान कितना कुछ आ रहा है देखिए, मैं यहाँ सीधा स्क्वायर कर देता हूँ, अंडर का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। 20 की स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कि BC स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, जैसे इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर ये 9 और ये 3 कितने हो गए 12। यहाँ मैंने लिख दिए 12, 3 × 2 6x कितने हो गए 6x। और यहाँ आ रहा है मेरे पास माइनस का 2 √3 प्लस x स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है y स्क्वायर, ये भी मान आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ मैं चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब जो तीसरी इक्वेशन है वो तीसरी समीकरण भी लेकर आते हैं। यहाँ इस प्रकार से देखिए, ए बी का मान ज्ञात कर लिया, बी सी का। अब ए सी, यहाँ आएगा ए सी बराबर दूरी सूत्रानुसार x के निर्देशांकों का अंतर यानी x2 माइनस x1, आगे आएगा जो y है उसके निर्देशांक यानी y2 माइनस जो y1 है उसके निर्देशांकों का अंतर। अब यहाँ पर जो चारों मान है x1 x2, दो तो मान x के हो गए और दो मान किसके y के मान कुछ इस प्रकार से होंगे y1 और y2।
ये चारों मान लिखते हैं। x1 और x2 मान लेता हूं मैं इसको 0 0 को, ये x1 ये x2, तो y1 y2 हो जाएंगे, एक तो x और दूसरा y। तो यहाँ आ जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी ac स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1, x माइनस 0 यानी केवल x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y का स्क्वायर। और ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 3। दोस्तों मेरे पास 3 समीकरण आ चुकी है। तीनों जो समीकरण है, चाहे समीकरण 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3, तीनों समीकरण इस त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। यदि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सदैव समान होती है, इसलिए मैं समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को एक दूसरे के बराबर रखता हूं। अब बराबर कैसे रखेंगे? बराबर इस प्रकार से रखी जाएगी, 1 नंबर जो समीकरण है उसमें जो मान है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एक संख्यात्मक मान है। इसके अलावा बाकी जो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 है वो कोफिशिएंट यानी x और y के रूप में दिया हुआ है, एल्जेब्रिक वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो लिख देता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर, उसके बाद हम लिख देंगे 1 और 3 के बराबर। आप चाहो तो 1 को 3 के पहले बराबर रख सकते हो क्योंकि ये दोनों समीकरण छोटी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 में समीकरण 3 से, समीकरण 1 में क्या लिखा है या पहले 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से। 1 नंबर समीकरण है AB का स्क्वायर, 2 नंबर है BC का स्क्वायर, दो ये तो दोनों बराबर है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होनी पड़ेगी। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है देखिए, 12 माइनस 6x, यहाँ लिख दिया मैंने 12 माइनस का 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y, 2 अंडर रूट 3y, ये 2 अंडर रूट 3y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये सारा का सारा जो मान है वो किसके बराबर आता है, समीकरण 3 के बराबर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। मेरे पास केवल ये बच गया कि 12 माइनस 6x, 12 माइनस 6x, ये आगे वाला सारा कट गया। मेरे पास 2 अंडर रूट 3y है, मैं इसको भी आगे भेज देता हूँ, 2 अंडर रूट 3y, और ये जो समीकरण आई है इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 4, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 कहाँ से आई थी, समीकरण 1 व समीकरण 2 की सहायता से। अब मुझे समीकरण 1 व समीकरण 3 से करना है तुलना, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 3 से। 1 में तो लिखा है 12, 1 में क्या लिखा है 12। अब देखिए दोस्तों करना क्या था, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक की हमने, कौन सी, ये ऐसा करना है, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, समीकरण 1 में तो लेफ्ट हैंड साइड केवल 12 लिखा हुआ है, मैंने ये लिख दिया था इक्वेशन 3, जो लिखेंगे इस प्रकार से कि 12 माइनस जो 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस x स्क्वायर प्लस जो y स्क्वायर आता है, ये तो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी राइट हैंड साइड केवल और केवल 12 दी हुई है। मैंने पहले ये वाले लिख दी थी, ये लिखनी, 12 से तो 12 कट जाएंगे। अब जो वैल्यू बचेगी इस वैल्यू को मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन 4, यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y, 6x 2 अंडर रूट 3y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, ये 12 कट गया, यहाँ आ गया केवल 0। ये आ गई समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 आ गई। अब मैं 1 और 3 की तुलना करूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं 1 की तुलना हर बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही बताया अभी कि इसमें केवल संख्यात्मक मान है, इसलिए मैं 1 को और 2 को ले रहा हूं, बाद में 1 और 3 को। यहाँ 3 नंबर में लिखा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जो 1 नंबर है उसमें लिखा है मेरे पास केवल 12, यानी मेरे पास मान आ गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना है 12। जहां पर x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है, उन दोनों की जगह मैं 12 लिख सकता हूं, यहां तक ठीक है। अब ये जो 4 नंबर समीकरण मैंने अभी भी बनाई थी, इसमें भी तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं वो वाला 12,
तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 12। ये अंडर रूट का 2√3y जो है यहाँ माइनस का आगे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2√3y, ये हो गया। अब ये 6x प्लस 12 लिखो, क्योंकि ये माइनस का इसको मैं आगे लिखता हूँ और यहाँ केवल क्या लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ 12 को तो मैं पहले लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, और ये माइनस का 6x इसको बाद में लिखता हूँ, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह बाद में नहीं लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास x है, यहाँ पर y है, इसके अलावा बाकी जितने भी इक्वेशन आती है उन सब में x का और y दोनों का स्क्वायर आता है। मैं क्या कर देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर आएगा कि 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर बराबर 2√3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, आगे आएगा 2ab, ये 2 इंटू a इंटू b, 2ab, b की जगह ये b का मान लिख दिया मैंने। अब देखिए अब इससे और आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और x का स्क्वायर बराबर 2√3y, 2√3y को मैं गुणा करता हूँ 2√3y से, तो y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 इंटू 3 12y स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास 12y स्क्वायर, 12y स्क्वायर। यहाँ तक मेरे पास वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर y, क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन या तो केवल x होना चाहिए या y होना चाहिए। यहाँ जो y स्क्वायर है तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता था कि y स्क्वायर बराबर 12 माइनस x स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने x स्क्वायर, तो यहाँ प्लस की वैल्यू थी इसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया और मेरे पास में आ गया y स्क्वायर बराबर 12 माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू आई है y स्क्वायर की। तो यहाँ जो 12 है उस 12 के गुणा में मैं लिख सकता हूँ कि 12 माइनस x स्क्वायर। इधर जो वैल्यू है सेम टू सेम वापस लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 144 माइनस, यहाँ देखिए 12 गुणा 6 72 इंटू 2 144x, ये आ गया प्लस 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर। अब यहाँ 144 अपने स्थान पर यथावत रूप में बने रहेंगे, ये लिख दिया मैंने, माइनस 144x ये भी अपने स्थान पर लिखे हुए हैं, और जो 36x इन तीनों में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। आगे जो राइट हैंड साइड है इसमें गुणा करता हूँ, 12 गुणा 12 144, 12 गुणा x स्क्वायर ये माइनस के 12x स्क्वायर, 144 से 144 कट जाएगा, ये माइनस का 12x स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 36x स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ ऐसा लिखेंगे कि 36x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं ये 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ये 12 इधर आएंगे जुड़ेंगे 36 में। अब देखिए आगे तो कुछ भी नहीं बचा, ये मेरे पास बच गया माइनस के 144, आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ में लिख देता हूँ प्लस का 144, इसके साथ में गुणा में x, आप चाहो तो आगे कंपलसरी नहीं भेजना, इधर रखोगे तो ये बचेगा केवल माइनस का 144x बराबर कितना 0। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा मेरे पास 48x स्क्वायर माइनस 144, 48x स्क्वायर माइनस 144x बराबर 0। अब इन दोनों में मेरे पास 48 कॉमन आ रहा है, जब इनमें कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ में एक x और कॉमन ले लो, 48x कॉमन ले लिया, 48 में 48 का भाग एक बार, x का x स्क्वायर में से x कॉमन लेने के बाद x बचेगा, ये माइनस का चिन्ह, 144 में से 48 कॉमन ले लिया, बचेंगे 3 बराबर 0। या तो 48x बराबर 0 है तब x की वैल्यू भी कितनी है 0, या फिर x माइनस 3 बराबर 0 होने की वजह से
x का मान कितना है 3। x के दो मान आ चुके हैं, एक तो x का मान 0 और x का मान 3। यदि x के मान 2 आए हैं तो सीधी सी बात है y के भी मान कितने आएंगे 2। अब भाई x के दोनों मान किसी भी एक समीकरण में रख सकता हूं, मैं यहाँ इसमें रख सकता हूँ समीकरण 5 में, क्योंकि यही सबसे छोटी समीकरण है। तो दोस्तों कम जगह में यहीं पर लिख देता हूं। देखिए x की जगह में पहले 0 रखता हूं, x बराबर 0 रखने पर यहां आएगा मेरे पास y स्क्वायर बराबर 12 माइनस 0 का स्क्वायर, लिखने का औचित्य नहीं है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं y बराबर अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 का मतलब 12 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर 3 बचेगा, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 2 अंडर रूट 3। ये तो मान आया कब, जब x का मान 0 है तो y का मान मेरे पास आएगा 2 अंडर रूट 3। यदि x का मान कितना है 0, x का मान 0 तो y का मान आएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 3। या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है, यदि मेरे पास x का मान 3 हो, x बराबर कितना हो 3, तब आएगा कि y स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 3 का। 12 में से 3 का स्क्वायर यानी 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो y स्क्वायर बराबर 3 आ रहा है तो y का मान आएगा अंडर रूट 3। कब आया, यदि x का मान 3 है तो इसका मान आएगा अंडर रूट 3। जबकि दोस्तों ये जो वैल्यू है वो हमारे पास पहले दी हुई है। एक ही त्रिभुज के दो शीर्ष समान नहीं हो सकते, इसलिए मैं क्या कहूँ